हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी उसके फॉर्मूलाज करते हैं। तो इस चैप्टर के जो फॉर्मूलाज हैं बच्चों को लर्न करने में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी फॉर्मूलाज यूज़ होंगे ना इस चैप्टर के अंदर, उनको हम एक ट्रिक के द्वारा लर्न करेंगे। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई का मतलब देखो, आई क्या होता है हमारा करंट, करंट को डिनोट करते हैं आई से। और क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज। और टी का मतलब क्या हो जाएगा, टाइम। तो देखो इस फॉर्मूला को कैसे लर्न करोगे, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई का मतलब क्या होता है बताओ मैं, क्यू का मतलब क्यू से याद रखना क्वेश्चन, और टी का मतलब टाइम। यानी कि मैं सभी क्वेश्चंस टाइम से कर देता हूँ। मैथ या साइंस कोई भी क्वेश्चन हो, क्या लिखोगे आप, मैं क्वेश्चंस टाइम से कर देता हूँ। टी का मतलब टाइम। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। मैं क्वेश्चन टाइम से कर देता हूँ। आई से किसको डिनोट करते हैं हम, करंट से। यानी कि करंट लगते ही आप क्या करोगे, आई। तो कैसे याद रखोगे इसको, करंट को किससे डिनोट किया जाता है, आई से। और क्यू को देखो कैसे याद रखोगे, क्यू से किसको डिनोट करते हैं हम, चार्ज को। तो मान लो कि आपके भाई ने आपको क्या बोला कि मेरा फ़ोन चार्ज कर देना, और ये बोल के वो कहीं घूमने के लिए चला गया, और वो घर पे आता है, और घर पे आके क्या चेक करता है कि आपने उसका फ़ोन चार्ज नहीं किया। तो वो आपसे क्या पूछता है कि तूने मेरा फ़ोन चार्ज क्यों नहीं किया। यानी फ़ोन चार्ज क्यों नहीं किया, क्यों का मतलब समझ जाओगे ना, क्यों नहीं किया फ़ोन चार्ज। और टी तो वैसे ही याद रह जाएगा, टी का मतलब टाइम। तो पहले वाला आपको याद हो चुका होगा। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड फॉर्मूला देखो, सेकंड फॉर्मूला है हमारा V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो V का मतलब देखो, V से किसको डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस। और W का मतलब क्या होता है, वर्क डन। और Q का मतलब आपको बता ही दिया, Q क्या होता है हमारा, चार्ज। तो देखो इसको कैसे लर्न करोगे, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। वी का मतलब क्या होता है इंग्लिश के अंदर, डब्ल्यू ई। वी का मतलब हम। तो मान लो कि टीचर ने आपको काम दे दिया स्कूल के अंदर, तो आप क्या बोलते हो कि वी का मतलब हम घर पे जाते ही क्या करेंगे, वर्क करेंगे। क्या वर्क करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिए उनको याद करने का। वी मतलब हम घर पे जा कर के क्या करेंगे, वर्क। डब्ल्यू से वर्क, क्या वर्क करेंगे, क्वेश्चन को लर्न करने का। तो हम वर्क करेंगे क्या, क्वेश्चन को लर्न करने का। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अब V से किसको डिनोट किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको देखो कैसे याद करोगे। तो देखो इसके स्टार्टिंग में क्या आया हुआ है, पोट। और पोट का मतलब क्या होता है, मटका। तो V का मतलब हम मटके का पानी पीते हैं, ऐसे याद रख लेना। V का मतलब हम, और पोट का मतलब मटका, हम मटके का पानी पीते हैं। तो ऐसे याद हो जाएगा, V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और W का तो याद करना आसान ही है, W से क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो थर्ड देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। अब V का मतलब तो बताया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। I का मतलब भी बता चुके हैं, क्या होता है, करंट। अब R देखो, R का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस। तो इसको याद करने का तरीका कैसे, V इज इक्वल टू आई आर। यानी कि जो भगत सिंह थे हमारे, वो क्या थे, वीर। तो इससे याद रख लेना, वीर का मतलब बहादुर। तो भगत सिंह क्या थे, बहादुर थे, वीर थे, वीर। V इज इक्वल टू आई आर। ये भी याद हो चुका होगा आपको। फोर्थ फॉर्मूला देखो, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये क्या होता है, रो। तो रो ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी। और L का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ वायर। यानी कि किसी वायर की लेंथ है ये। और A का मतलब क्या होता है, एरिया। तो इसको देखो कैसे याद रखोगे, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो R का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस ना। यानी कि मान लो आपके फ्रेंड को रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं आया, तो वो क्या करने लग गया, रो का मतलब रोने लग गया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं आया तो वो क्या करने लग गया, रोने लग गया। और उसको चुप करवाने के लिए आपने क्या किया,
एल बाय ए, इसका मतलब उसको लाल अमरूद दे दिया, ए से अमरूद और एल से लाल, और लाल अमरूद मिलने के बाद वो क्या है, रोना बंद कर देता है। तो ऐसे याद रख लेना कि आपके फ्रेंड है, यानी कि आपके फ्रेंड को रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं आया तो वो क्या करने लग गया, रो का मतलब रोने लग गया। तो आपने उसको क्या दिया चुप करवाने के लिए, लाल और अमरूद। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लाल अमरूद से याद कर लेना आप। 5वां फॉर्मूला देखो, रेजिस्टेंस इन सीरीज, यानी कि जब रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ रखा होता है तब हमारा कंबाइंड जो रेजिस्टेंस होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, आर का मतलब रेजिस्टेंस, एस का मतलब सीरीज में। तो ये कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस दे रखे हों आपको उन सभी का सम कर देना, सीरीज में है तो वो आपका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकल जाएगा। 6th फॉर्मूला देखो, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी कि जब रेजिस्टेंस को पैरेलल में अरेंज कर रखा हो तब क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 बाय आर पी, पी का मतलब क्या होता है पैरेलल, इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस में 1 बाय R3, यानी कि उन सभी का रेसिप्रोकल करके ऐड कर देना, वो आपका कंबाइंड रेजिस्टेंस आ जाएगा पैरेलल के अंदर। देखो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, 7th, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। एच का मतलब क्या होता है, हीट। तो इसको देखो कैसे याद कर रखोगे, मान लो कि आपके दोस्त ने आपको बोल दिया कि जो हीट का फॉर्मूला ना वो पेपर में पक्का आएगा, ठीक है ना। तो उसकी ये बात सुनते ही आप उसको क्या बोलते हो कि अगर ये पेपर के अंदर आएगा ना तो I2, आई का मतलब मैं और टू का मतलब भी, जैसे इंग्लिश में वर्ड होता है ना एक TOO, टू का मतलब क्या होता है भी, यानी कि I2 मैं भी, RT यानी कि रट लेता हूँ, यानी कि अगर ये फॉर्मूला पेपर में आएगा तो मैं भी रट लेता हूँ RT। देखो इसी से हमारा एक दूसरा फॉर्मूला और बनाना है हमें, वो क्या हो जाएगा, आई स्क्वेयर आर मल्टीप्लाई टी, ये था ना हमारा ऊपर, तो हमने क्या कर दिया, इसको आर से ही मल्टीप्लाई कर दिया और आर से ही डिवाइड कर दिया, यानी बीच में जो है उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो अब देखो ये आर और ये आर जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, ये दोनों के दोनों आर स्क्वेयर बन जाएगा ना, यानी आई स्क्वेयर आर स्क्वेयर टी, और ये जो आर है ये अलग से ही आ जाएगा यहाँ पे इसके नीचे। देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, V इज इक्वल टू आई आर। अब अगर दोनों तरफ स्क्वेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, V स्क्वेयर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर स्क्वेयर। तो ये वैल्यू पुट कर दो, आई स्क्वेयर आर स्क्वेयर, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, V स्क्वेयर और T डिवाइडेड बाय R। अब इससे देखो क्या लिखा जा सकता है, V जो है ना 2 पावर है ना, तो V को 2 टाइम्स लिखा मल्टीप्लाई में T डिवाइडेड बाय R। अब ये बताओ कि V बाय जो R है उसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर इसको आप डिवाइड में लेकर के जाओगे तो वो I के इक्वल हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला लास्ट में क्या बन के आएगा, ये तो I और ये V, यानी कि VIT। हीट का आपका एक ये फॉर्मूला हो जाएगा, एक जो फर्स्ट आपने याद किया था वो हो जाएगा। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, H का मतलब हीट, हीट यानी कि गर्मी, हीट से याद रखोगे आप गर्मी, और V का मतलब हम, इंग्लिश में होता ना V का मतलब क्या हो जाएगा हम, और IT इट, इसे याद रखोगे आप ईंट, यानी कि गर्मी में हमने ईंट ढोई अपने घर पे, क्या किया, H का मतलब हीट, हीट यानी कि गर्मी में, V का मतलब हमने IT इट यानी कि ईंट ढोई अपने घर के अंदर। तो ऐसे याद कर लेना इस फॉर्मूले को। नेक्स्ट देखो आपका लास्ट फॉर्मूला 8th क्या हो जाएगा, वो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। P का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे पावर, और बाकी की सारी चीज़ें आपको बता ही दी, आई का मतलब करंट, आर का मतलब रेजिस्टेंस। तो इसको देखो याद करने का तरीका क्या है, जो आपने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था ना ये आई स्क्वेयर आर टी, यानी कि मैं भी रट लेता हूँ, तो इसमें से जो टी है ना उसको काट देना, तो वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ये पावर का फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर वाले से याद हो जाएगा ये फॉर्मूला। तो अब देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे, आई स्क्वेयर आर
इसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर से ही डिवाइड कर दिया रेजिस्टेंस से, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। तो ये क्या बन के आएगा, आई स्क्वेयर आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू में। तो ये देखो यहाँ पे आई स्क्वेयर और आर स्क्वेयर ये बनाना है हमें। वी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, आई आर। तो अगर दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे तो क्या बनेगा, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर स्क्वेयर। आई स्क्वेयर आर स्क्वेयर की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, वी स्क्वेयर, यानी कि वी स्क्वेयर बाय आर। अब देखो वी के स्क्वेयर का क्या मतलब है कि वी को 2 टाइम्स लिख दिया डिवाइडेड बाय आर। अब ये बताओ कि वी बाय आर जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल ना। इस आर को डिवाइड में लेकर के जाओ, वी बाय आर क्या बच जाएगा यहाँ पे, आई। तो इसकी जगह तो लिख दिया आई, और ये वी है वी आई। ये पावर का फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू वी आई। तो देखो इसको कैसे याद रखोगे, P का मतलब पावर, V का मतलब हम, I से याद रखना करंट, यानी कि हमें करंट लगते ही हमारे अंदर क्या आ गई, पावर। V का मतलब हम, I का मतलब करंट, हमें करंट लगते ही हमारे अंदर क्या आ जाती है, पावर आ जाती है। इसको ऐसे याद कर लेना। तो ये थे आपके इलेक्ट्रिसिटी के सभी फॉर्मूलाज, इनको अच्छे से लर्न कर लेना। इन्हीं के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे आपसे। जब तक आपको ये फॉर्मूला लर्न नहीं होंगे आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे।